लौट बरात बात रावण ने बिगाड़ी, पंचवटी माँ जाई हरो रघुबर कहे, तो कहते राजा राम देहो कुल वंश मिटाई, पायो भीषण राज लिखा वेदन के। तो बात बात की बात है, बात बात की बात, और बात ना ऐसी कीजिए जो सेले दिन रात, बात बनावे बात का बात बिगाड़े बात, और बात से आई द्वार पे जाती लौट बरात, जाती लौट बरात बात रावण ने बिगाड़ी, और पंचवटी माँ जाए हरो रघुवर गए, कहते राजा राम देहो कुल वंश मिटाई, और पायो भविष्ण राज लिखा वेदन के। देखिए अभी आप लोग जवाबी सुन रहे थे, अभी आप लोग भैया जी के द्वारा जवाबी सुन रहे थे। भैया जी ने बताया कि इधर से मसाला एकदम सर्दिया गया है ना। भैया जी ने बताया इधर का मसाला सर्दिया, उधर का एकदम ताजा बारूद भरा है। देखिए मेरा पहला पौधान लगा था, मैंने पूछा था वो कन्या कहाँ गिरी, मैंने बताया कि वो कन्या जाकर के विदर देश में गिरी, एक नदी के पास में। अगर समाज कहे तो ये अपना दिखा दे, मैं अपना दिखा दूं, इसे जो है समझ में आ जाए किसके कितने दम है, कौन सच्चा कौन झूठा है। तुम बता रहे स्कंद पुराण में बता रहा हूँ, चंद्रावली है, विशेखा है और राधा, 3 कन्या थी वो। ये मेरी वाइन में किताब रखी हुई है। लोकल गाने से मैं सख्त नफरत है। आपने कहा हम तुम्हारा बढ़ा रहे हैं, इस बात की मेरी गारंटी है नाथ भाई, तुमको हम 10 साल का मौका देते हैं, अगर कोई गीत हमारा तुम टेली कर दो, याद की बात हो तो कोई टेली कर दो। फिर मेरा पौधा भैया जी ने बताया कि वो देवकी में इतनी शक्ति थी, यानी नहाए कवा करो तो कान में तेल लगा लेने, हम क्या कह रहे थे। रोहित यादव का यूट्यूब चल रहा है, मैंने बताया था कि कंस ने एक दासी को हाँ नियुक्त किया, देवकी की देख देख कीजिए, नहीं पता भैया, देवकी को देख रेख कीजिए, जो पुत्र जन्म ले उसकी खबर दीजिए। तो मैं बता 6 पुत्र तक को खबर दिया, लेकिन जब 7वां गर्भपात हो गया तो उसके दया गई, तो देवकी की तरफ हो गई। तब देवकी ने उसको भेजा था कि जब पता लगा हमारा अल्लाह कैसा है। और भैया बता रहे देवकी पैदा कर दी, प्रकट कर दी, यानी सुनो आदमी कहा का है ना भैया। और फिर भैया जी ने गाया, मैंने पूछा कि नारद दर्शन करने हवाई आंधी बीड़ा उड़ गया, कहीं नारद बीड़ा दोनों उड़ के गोवर्धन पर्वत पे गिरे। ये कौन रामायण है, अनाहत पुराण से गा रहे होगा। तो दोनों जने अपनापन दिखावा जो फैसला हो जाएगी। अगर समाज आदेश करे तो पहले हमने लगा, पहले हमारा देख लीजिए क्यों बीड़ा कहाँ गिरा है। देखिए मेरा कहना, मैं असूल मेरा, मैं झूठ नहीं गाता हूँ। और फिर हरनाथ भाई बता दिया, इनको जानकारी है। आज से 20 दिन पहले हम लोग बाहर घूम रहे थे, क्या सब विधिवत जानकारी, रोहित स्टूडियो हमारे साथ थे। हमने कहा एकदम न्यू मसाला का तुम्हारे बस की बात, लेकिन चलिए ज्यादा कुछ नहीं कहना है, हमको झूठ से नफरत, लेकिन चलिए अब जैसा प्रभु की इच्छा वैसा हो रहा है। फिर भैया जी ने पूछा कि नारद आज गए तो राधा के दर्शन हुए, कि आज शक्ति है नहीं तो वृक्ष को प्रकट कर दिया, उसमें राधा जी के शंख और पद्म सब दर्शन किए, उस वृक्ष में चिन्ह दिखाई पड़े, तो नारद जी जान गए राधा जी का अवतार। फिर भैया जी ने पूछा कि वहाँ अब बताओ इनकी किताब में लिखा है लाली, अगर ये दिखा दे पूरी किताब की लाली लिपस्टिक लगाए रहा है, ये ऐसा बताओ मां लाली लिखी, ये नहीं लिखा है उसमें। और वो नारी कोई नहीं थी, वो राधा थी, और कोई अंतिक नारी वारी ना, वो राधा जी आए वहां लीला कर रही थी। ये भैया जी ने पूछा वो नारी का नाम राधा था। अब ये सब हम बहुत पहले कह रहे जो तुम गा रहे हो, ये सब झाँप कर रख दे, अलमारी पैक की नहीं धरी है। और बताएं चाहे आज चले कल टेलीफोन कर दिया हमारा कार्यक्रम फंस गया, हमने कोई और भेज दिया भाई, लेकिन अतनी समय हमारे पास नहीं है कि हमारे पास बहुत काम है भैया, इतने भजन हमारे हाथे नहीं है। कल मेरा भी कार्यक्रम मेरी ससुराल में लगा सुरेश यादव खलीफा के यहाँ, और वहाँ भैया जी की हमारी जवाबी थी, लेकिन किसी कारणवश इनकी पार्टी नहीं जाएगी,
कोई दिक्कत है तो वहाँ दिनेश भाई से गाना है। तो हम जहाँ बात दे दिया वहाँ जरूर जाएंगे। गीत रात भरे का वहाँ 5 दिन का थोड़े होते और हर गीत जाकर टनमा हो जाता था, नहीं हो जाते। हल्ला चाहे रात भर मचो, कहना नहीं है। तो कभी कहता है और हरनाथ भाई सही सही बढ़ाओ, लोकल ना गाओ कि हम तुम्हारा बढ़ा रहे हैं, ना बिगहा जमीन तुम्हार जा रही नहीं यहाँ जा रही है हमारा। ये तो ज्ञान की लड़ाई है, ज्ञान का सागर है। प्रेम से गाना गाइए, ज्यादा फर्जी भौकाल गाइए। तो कभी कहता है आज देखिए भगवान का नैया जब बड़े हो गए, भैया जी ने बताया थोड़े सयाने हुए, सीधे जवाबी की ओर। कभी कहता है मोरे रामा के सनयरू बाला रामा नवैया ख्याल यमुना कभी कह रहा है कि सुमिरो आदि गढ़े भवानी तुम्हें मनाए, सैलानी का सुमिरी कथा हम गाई। मोरे भैया सैलानी का सुमिरी कथा हम गाई। और बलराम मोरे भैया पहुँचे यमुना के साथ में यमुना नदी यमुना नदी में एक नाव में नवैया खेल रहे थे। उस समय गोपिका दही को लेकर के मथुरा जा रही थी। तो आज गोपिका भगवान कन्हैया से कहती क्या है, कहाई गोपिका लगी अरे सुना तुम कृष्ण कन्हैया, मथुरा देव पहुँचा, कहा कन्हैया बैठवाई मानो बात हमारी, कहा कन्हैया बैठवाई मानो बात हमारी। तब नाव मोहा है
उस गोपिका कहती इस नाव में बैठा करके हमको उस पार करा दीजिए। तो भगवान कन्हैया ने कहा बैठिए। और जब बैठे तो नाव को भगवान कन्हैया बलराम चलाने लगे। तो चलाते तो देखिए यमुना में होता क्या है, क्या होता है? सब कृष्ण भगवान अरे नाव ख्यावे मोर भाई, अरे गोपी करई विचार कृष्ण से बचन मोर रामा गोपी करे विचार कृष्ण से बचन और बीच धारा मानाऊ है पहुंचा पवई गजब कई भवई गजब की बात मोर रामा, भवई गजब की बात। भवई गजब कई बात हो रामा, भवई गजब कई बात। भवई गजब की बात हो रामा, भवई गजब की बात। अरे यमुना के रानी मोर भैया वो मोर रामा गावा कौनाऊ में यारी नवैया चली नवैया काल यमुना मा, नवैया काल यमुना मा, नवैया काल यमुना मा। भैया चरना उड़ा वाला राम, नवैया काल यमुना। भैया कृष्णा उड़ा वाला राम, नवैया काल यमुना। आज भगवान कन्हैया नाव खे रहे हैं, गोपिका उसमें दही लिए बैठी कि मैं मथुरा को जा रही हूँ। तो बीच धारा में जब नाव गया तो इतने तेज नाव बढ़ा कि उस यमुना नदी का पानी नाव में आने लगा। तो गोपिका भगवान कन्हैया से कहती धीरे चलाइए, कन्हैया ने नाव पलट जाएगा, हमारे लोगों के प्राण चले जाएंगे। तो आज देखिए भगवान कन्हैया कहते क्या हैं क्या? कि कहाई कन्हैया लगे अरे सुनो तुम गोपिका प्यारी, कि जब तक हम हैं साथ चिंता ना कीजिए भाई, मोर रामा जब तक हम हैं साथ चिंता ना कीजिए। तो ताही समय मोहन तब बोले और कहई लागी बलराम, ताही समय मोहन तब बोले और कहई लागी बलराम, और देखा नदी लाशयक बहती, देखा
कन्हैया गोपियों को नाव में बैठा के लिए जा रहे हैं। जब यमुना नदी के बीच धारा में पहुंचे तो देखा उसमें एक लाश बहती हुई आ रही है। एक लाश बहती हुई आ रही है। बलराम भैया कहते कन्हैया ये लाश किसकी है? ये नदी में बही जा रही है, इसका क्या कारण है? तो देखिए कन्हैया जी कहते क्या हैं। कहई कन्हैया लगे अरे सुनो बलदाऊ भाई, यही लाश का हाल रहना हम तुम्हें बता। मोरे भैया यही लाश का हाल रहना हम तुम्हें बता। ध्यान दरी कई सुनो भैया मोर रहन कथा बतला। मोरे भैया कहन कथा बतला। रहो कथा बतला हो रामा रहो कथा बतला। रहो कथा बतला मोरे भैया रहो कथा बतला। सुबल देश एक भूपति रहते वो मोरे रामा सती रहे वो है सुनाई नवैया छाती। भैया जनायो रबना भैया चले ओ कुल भैया जनायो रबना कन्हैया जी करे एक सुबल नाम का देश है, उसी में एक सत्यकेतु नाम के भूपत हुए। और एक दिन वो जंगल में शिकार कर रहे थे तो हुआ क्या? क्या हुआ? करन हे तस्कार अरे गए भूपति बन उसी समय दरम्यान संतय का पड़ा। मोरे रामा उसी समय दरम्यान संतय का पड़ा। तब बाबा के ढिगमा पहुँचे राजा करें विचार। ढिगमा पहुँचे राजा करें विचार। पर राजिका तब भूपति का ओ मोरे भैया दीना है पापा कोई सुनाई अरे ना भैया क्या ले यमुना अरे ना भैया क्या ले यमुना। इसी तरह इस राजा को श्राप मिली और ये राजा जाकर के यमुना नदी में अपने प्राणों को गंवा दिया। आज उसी की लाश बहती हुई जा रही है। लेकिन जब आगे बढ़े गोपी को लेकर के भगवान कन्हैया तो देखिए उसमें देखते क्या हैं। आगे बढ़े घनश्याम बलराम
त्राही त्राही आवाज सुनाई वही में टुका से मोह कन्हैया लिया बचाई मोह कन्हैया लिया बचाई कन्हैया ले बचाई लिया बचाई हो लिया बचाई हो लिया बचाई ओ मोरे भैया ओ मोरे दादा सती कहाँ हूँ ई जहाँ भैया चल यमुना भैया चल यमुना देखिए उसी यमुना नदी में गोपिकों को नाव में बैठा रहे भगवान कन्हैया खेल रहे हैं। जब आगे बढ़े तो देखा एक मेटुका बहता हुआ आ रहा है। उस मेटुके से आवाज आ रही त्राहम त्राहम, प्रभु बचा लीजिए बचा लीजिए। तो भगवान कन्हैया पूछते हैं कि तुम्हारी दशा किसने किया है? तो देखो कहता क्या है, एक नदी नहीं 7 नदी माँ बही तरसत बहू ना पाई। अरे यमुना माँ जब बहन मिले मोहे कृष्ण कन्हैया। मोरे भैया यमुना माँ जब बहन मिले मोहे कृष्ण और ये राम आधार यादव जी बड़े भैया, शमशेर यादव बड़े भैया, दोनों भैया बबुरहिया के निवासी हैं। दोनों भैया जी के द्वारा 50-50 रुपया का दान है। बोले कन्हैया भगवान की। यमुना माँ जब बही तरस भे कृष्ण कन्हैया। औ कहीं कन्हैया मोह बताओ कहीं कहीं रहा। पूछ रहे हैं कि तुमको किसकी श्राप हुई?
तुमको किसने श्राप दिया जिससे तुम मेटुका हो गए? हाँ। इससे आवाज लगा रहे हो कि मेरा उद्धार कीजिए। तो देखिए आज भगवान का नहीं पूछे तो कथा परीक्षित जी को सुखदेव महाराज सुना रहे हैं। हाँ तो परीक्षित बाबा सुखदेव जी से कहते हैं नाथ बताइए तुम्हारी कथा में शंका है। तो कहा किस बात की शंका? के परीक्षित जी कहते क्या है कि कही गए थी वह श्राप, अरे दियाऊ तुम मोहि बताई, कौन पुरुष रही मेटुका तन गईले मोर रामा, कौन पुरुष रहे तो मेटुका तन गईले और सारा भेद हमें बतलाओ, पूछे भूप भगवान कन्हैया पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम किसने श्राप दिया? और ये कथा परीक्षित जी को सुखदेव महाराज सुना रहे हैं कि नाथ थे बताइए ये जो मेटुका तन पा के आवाज कर रहा है ये कौन है, ये कहाँ का रहने वाला है, इसका क्या नाम है, इसको कैसे श्राप मिली, इसका क्या कारण है? पूरी शेष कथा इसके हम बतलाइए, इसी बात की हमारे शंका है। तो अंत मिलन में कहना है कहीं सुख देव लगे सुनो परीक्षित चितलाई, बाकी कथा जो शेष आगे हम देव सुंदर तो जाती हैया हीरा
आज से बाड़ी का विराम है। चलते चलाते एक लाइन हरनाथ भैया झिक्का मास्टर के लिए है। झिक्का मास्टर के लिए मनी झिक्का वादक के हैं, इनके लिए अलग से कटा हुआ पीस है। अरे कहना है कि दारू बदनाम, कि दारू बदनाम और नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम, सारी दुनिया, सिर्फ ये झिक्का वादक के लिए, बाकी पार्टी लिए नहीं है। कि दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। लोग कहते कि दारू पिए नशे में है, लेकिन मैं कहता जितनी समाज बैठी सब कोई नशे में है। जितनी समाज बैठी सब नशे में, लेकिन नशा कई प्रकार का होता है। कोई के नशा है कि मेरी इतनी ताकत है, जहिका चाह वो हिका पटक जावे, भी एक नशा है। अब कोई के ये नशा कि मैं इतना पैसा जौन चाहता हूँ, लेकिन जो दारू पी तो नशे में नहीं दादा। ये कवि ने कहा है कि दारू बदनाम, कि दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम। लेकिन नशा खराब कौन होता है? अभी आपको इसी गीत में मिलेगा। बेड़ी का यौर नशा, गांजा का यौर नशा, बेड़ी का यौर नशा, गांजा का यौर नशा, बेड़ी का यौर नशा, गांजा का यौर नशा। रोहित भैया, बेड़ी का नशा अलग है, गांजा का नशा अलग है। लेकिन नशा कौन खराब होता है? अरे सबसे खराब नशा, अरे सबसे खराब नशा पिए जो मरफिया, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम। सबसे खराब नशा जो कोई मरफिया पीता है। हमारे गांव में 3 जने चले गए, कुछ नहीं बचा, ऊपर न हो चले गए। सबसे खराब मरफिया का नशा होता, मरफिया नहीं पीना चाहिए। और दारू गांजा में जल्दी ऊपर न जाइयो, ये किडनी खराब हो या काम करेगा। लेकिन और देखिए दूसरा नशा कौन खराब होता है? कहना है बचपन का यौन नशा, बुढ़ापा का यौन नशा, बचपन का यौन नशा, बुढ़ापा का यौन नशा, बचपन का यौन नशा, बुढ़ापा का यौन नशा। यानी बचपन छोटेपन का नशा अलग होता है, जब आदमी बुढ़ा जाता है उसका नशा अलग होता है। कवि ने कहा है कि बचपन का यौन नशा, बुढ़ापा का यौन नशा, बचपन का यौन नशा, बुढ़ापा का यौन नशा। और यहू में एक नशा खराब होता है, इसमें भी एक रोहित भैया नशा खराब होता है। नशा है कौन? अरे सबसे खराब
नशा में सारी दुनिया दारू बदनाम। नशा अलग, बुढ़ापा का नशा अलग, और सबसे खराब नशा चढ़े जब जवनिया, सबसे खराब नशा चढ़े जब जवनिया दारू बदनाम नशे में सारी। लेकिन दूसरी अंतिम पंक्ति में कहना है कि ढोलक का और नशा गाने का और नशा, ढोलक का और नशा गाने का और नशा, ढोलक का और नशा गाने का। ढोलक नशा अलग, गावे का नशा अलग है, एक गाने बजाने का नशा ही है। और क्या कि ढोलक का और नशा गाने का और नशा, ढोलक का और नशा गाने का और नशा, ढोलक का और नशा गाने का और नशा। अरे मन नशा कौन गावे बजावे में नशा खराब होते हैं। अरे सबसे खराब नशा, सबसे खराब नशा बनाई नचनी दारू बदनाम। नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम। नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम। भगवान की, आयु समाज की, सहयोग मंडल की, जय हो। सबकी जय जय राधे।